नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये वाली बूटी। तो ये मैंने आपको बेबी स्वेटर जो बताया था उसके साथ ये बूटी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ये जो बेबी सेट के साथ का डिज़ाइन था वो डाला हुआ है। अगर आप ये डिज़ाइन ना भी डालना चाहें तो आप प्लेन भी बना सकते हैं और किसी दूसरे सेट के साथ भी इस बूटी को बना सकते हैं। और ये 3 से 6 महीने के बेबी के लिए बहुत ही बढ़िया साइज की ये बूटी है और बहुत ही प्यारी है। तो इस बूटी को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे सोल से स्टार्ट करेंगे। सोल बनेगा, फिर ये पोर्शन बनेगा, फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन बनेगा टॉप का, और फिर उसके ऊपर हम ये बनाएंगे ऊपर वाला पोर्शन और फिर इसको सिलेंगे। और उसके बाद ये मैंने डोरी डाली है और ये पॉम पॉम बनाए हैं। डोरी और पॉम पॉम का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे, और इस मोटिव का वीडियो भी डाल चुकी हूँ। तो इन तीनों चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगी और आई बटन में भी आपको साथ साथ में मिलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ये वाली बूटी। तो इस बूटी को बनाने के लिए मैंने 33 फंदे डाले हुए हैं। तो फंदे ये मैंने डाल के रखे हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि पहली सिलाई हम सीधी सीधी बुन देंगे। ये पूरी सिलाई हमने सीधी बुन देनी है। तो ये पहली सिलाई मैंने पूरी बुन दी सीधी सीधी। अब अगली सिलाई किस तरह बुनेंगे हम, वो बुननी वो भी सीधी है, पर अब किस तरह बुनेंगे अब वो आप देखिए कि एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर अगले फंदे में हम 1 के 2 बना देंगे, फिर 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 ये 13 फंदे सीधे सीधे बुने। फिर अगले फंदे को हम 1 का 2 बना देंगे इस तरह से, फिर 1 फंदा सीधा, फिर अगले फंदे में 1 के 2 और फिर 13 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे सीधे बुने। फिर अगले फंदे को 1 का 2 बनाएंगे और लास्ट का फंदा फिर सीधा बुनेंगे। अब इससे अगली सिलाई जो है वो हमने सीधी सीधी बुन देनी है, उसमें हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो ये हमने प्लेन सीधी सीधी बुन देनी है। तो ये सारी सिलाई प्लेन सीधी सीधी बुन दी एंड तक। अब इससे अगली सिलाई हम किस तरह बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2। अगली सिलाई में हम अगले फंदे को हम 1 का 2 बना देंगे, फिर 13 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 7 ये 13 फंदे सीधे बुन दिए। फिर अगले फंदे में 1 के 2 बना देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 1 फंदा हम 1 के 2 बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जब हमने फंदे बढ़ाने वाली पहली सिलाई डाली थी जिसमें हमने फंदे बढ़ाए थे, उसमें हमने 1 फंदा बुना था, फिर अगले फंदे के 1 के 2 बनाए थे। और यहाँ पे बीच में हमने 1 के जो 13 फंदे बुनने के बाद जब 1 फंदे के 2 बनाए थे, फिर 1 फंदा बुना था, फिर 1 के 2 बनाए थे। अब क्या हुआ है, जो दूसरी मैंने फंदे बढ़ाने वाली सिलाई बुन रही हूँ उसमें मैंने 2 फंदे यहाँ पे 1 की जगह अब 2 फंदे सीधे बुने, फिर 1 फंदा बढ़ा दिया, फिर 13 फंदे सीधे, फिर फंदा बढ़ाया, फिर उसके बाद जब 1 फंदा जो सीधा बुना था उसकी जगह अब हमने 3 फंदे
सीधे बुन दिए हैं। तो इस तरह जो हर सीधी साइड की सिलाई आएगी, जो फंदे बढ़ाने वाली सिलाई होगी, वो उसमें हमारे ये फंदे जो हैं, बीच का गैप भी बढ़ता जाएगा और यहाँ के साइड के फंदे भी बढ़ते जाएंगे और बीच के 13 फंदे ये 13 के 13 रहेंगे। तो हमने जो सीधी साइड की सिलाई है उसमें फंदे बढ़ा रहे हैं, उल्टी साइड की सिलाई में हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। जैसे इसमें मैं बढ़ा रही हूँ, अगली सिलाई को मैंने प्लेन सीधा बुनना, उसमें मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। तो ये 3 मैंने सीधे बुन दिए थे प्लेन बीच के, फिर 1 के 2 बनाए। अब 13 फंदे फिर सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर एक फंदे के मैं 2 बना दूंगी और इस साइड भी 2 फंदे, पहले एक फंदा सीधा था, अब 2 फंदे हमने सीधे बुन देने हैं। तो अब जो उल्टी साइड की सिलाई है वो हमने प्लेन सीधी सीधी बुन देनी है सारी सिलाई, उसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन दी। अब अगली सिलाई आएगी, तो ये सीधी साइड की सिलाई है, तो इसमें फिर से हमने फंदे बढ़ाने हैं। पर पहले अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। फिर हम 1 के 2 बना देंगे। फिर 13 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फंदे सीधे। अब फिर से अगले फंदे में हम 1 फंदा बढ़ा देंगे। अब 5 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। पिछली सिलाई में जो फंदे बढ़ाने वाली सिलाई थी उसमें 3 फंदे बुने थे, अब 5 बुन देंगे हम। 1 2 3 4 और ये 5, और फिर 1 के 2। फिर 13 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और फिर 1 के 2 और 3 फंदे सीधे। 1 2 और 3। अब जो अगली सिलाई है वो हमने उल्टी साइड की सिलाई है, वो हमने प्लेन सीधी सीधी बुननी है, उसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो ये सिलाई पूरी सीधी सीधी बुन दी मैंने। अब अगली सिलाई आएगी, अगली सिलाई में फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो अब हम 4 फंदे प्लेन बुन लेते हैं। 2 3 4। फिर 1 फंदा बढ़ा देंगे, 1 के 2 बना देंगे इस तरह से। फिर 13 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर आगे 1 के 2। फिर 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 1 का 2। फिर 13 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर 1 का 2 और 4 फंदे सीधे।
और अगली सिलाई फिर हमने प्लेन सीधी सीधी बुन देनी है, जो उल्टी साइड की सिलाई है। तो ये हमने यहाँ पे अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, इसको बस प्लेन सिंपल सीधा सीधा हमने बुनते जाना है। तो ये मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन दी उल्टी साइड की। अब अगली सिलाई आई है, तो अगली सिलाई में अब हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और 5। फिर हमने एक फंदे के 2 बना देने हैं इस तरह बुन के। फिर 13 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर एक के हम 2 बनाएंगे। अब बीच के 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर एक के 2 बनाए। फिर 13 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर एक के 2 और फिर 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5। तो ये हमने फंदे बढ़ा दिए। अब अगली सिलाई जो है वो उल्टी साइड की हमने पूरी सीधी सीधी बुन देनी है, उसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए ये हमारी पूरी जो सीधी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुननी थी वो बुन दी है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो देखिए बूटी का ये वाला पोर्शन है, ये सोल जो है ये बन गया है। अब हमने ये वाला पोर्शन बूटी का बनाना है। सोल बनाने के बाद अब ये बनाएंगे। तो 33 फंदों से मैंने नीचे शुरू किया था। अब यहाँ पे मेरे 53 फंदे हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 का डबल किया 50 और 3 फंदे, तो 53 फंदे हैं यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 10 सिलाइयाँ जो है वो एक सीधी एक उल्टी सिलाई की बुननी है। ये वाला पोर्शन बुनेंगे, साथ में हमने ये जो मोटिफ है ये डालना है। क्योंकि मैं ये उस बेबी स्वेटर के साथ की बना रही हूँ बूटीज, तो मैंने ये मोटिफ डाल दिया है। अदरवाइज आप चाहें तो आप प्लेन भी रख सकते हैं, या यहाँ पे आप कोई छोटे से रोजेस बना के लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहें तो प्लेन भी इसको रहने दे सकते हैं। तो मैं ये मोटिफ बनाऊंगी क्योंकि ये उस बेबी सेट के साथ की बूटी है। तो अब देखिए इसमें हम फंदे किस तरह डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ये जो मोटिफ है ये 9 सिलाइयों का है मोटिफ और 9 फंदों का है। तो अब ये 53 फंदों पे मुझे एडजस्ट करना है। तो मैं किस तरह एडजस्ट करूंगी कि ये 53 फंदे हैं, तो 3 बूटीज डली हैं। ये एक ये डली है, एक ये डली है और एक यहाँ पे ये मोटिफ 3 बार डला है। तो 9 फंदे तो ये हो गए 27 फंदे। 9 को 3 से गुणा करेंगे, 27 फंदे तो हमें इसके लिए चाहिए ये फूल डालने के लिए, क्योंकि 9 फंदों का ये एक फूल है। तो 53 में से 27 चले गए, 26 बचे। तो 26 को अब किस तरह हम डिवाइड करेंगे कि 7 फंदे हम यहाँ पे स्टार्टिंग में छोड़ देंगे, 6 फंदे हम एक फूल और दूसरे फूल के बीच का जो गैप है यहाँ पे 6 फंदों का गैप यहाँ दे देंगे, 6 का यहाँ दे देंगे और 7 फंदे फिर यहाँ के लिए छोड़ देंगे। तो 7 और 7 साइड के 14
और 14 और बीच के 6 6 12, तो ये हो गए 26। तो 26 और 27 फंदे मिला के 53 फंदे हो गए। तो इस तरह हम अपनी जो ये मोटिफ है ये एडजस्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। वैसे मैंने ये उसका लिंक भी मैं इस पैटर्न का दे दूंगी, ये मैंने आपको चैनल पे बताया हुआ है। थोड़ा स्टार्ट करना बता देती हूँ। 9 सिलाइयों का है। पहले तो हम 7 फंदे इसके 7 फंदे इसके वो बुनते हैं जो हमने फंदे छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 फंदे मैंने जो हमने साइड में छोड़ने थे वो वाले बुन दिए। अब इसके बाद मोटिव स्टार्ट करूंगी। 2 फंदे पिंक के बुनेंगे, 1 और ये 2। अब इससे आगे हम ग्रीन जो धागा है वो लगाएंगे। तो अब मैं ग्रीन धागा लगाती हूँ। 1 फंदा ग्रीन से बुनूंगी ये। फिर इसके बाद 3 फंदे मैं पिंक से बुन दूंगी, 1 2 और ये 3 फंदे ग्रीन से बुनने के पिंक से बुनने के बाद फिर 2 फंदे मैं ग्रीन के बुन दूंगी, 1 और ये 2। फिर 1 फंदा पिंक का। तो यहाँ तक ये हमारे मोटिव के 9 फंदे बुनेंगे थे। ये आगे के 6 फंदों को हम 7 फंदों को हम छोड़ दें यहाँ तक। तो ये जो 9 फंदे बुने हैं ये मोटिव के बुने गए हैं। अब इसके बाद मैं जो 6 फंदे हैं वो पिंक के बुनूंगी। जो हम एक से दूसरे फूल के बीच का गैप होगा वो 6 फंदों का है, वो पिंक से बुन देती हूँ। और हरे धागे को हम साथ में आगे को ले जाएंगे। तो ये 1 बुन दिया, 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 फंदों का जो गैप था वो मैंने दे दिया पिंक से। अब इसके बाद फिर मोटिव हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। तो 2 फंदे पिंक के और बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर 1 फंदा ग्रीन का, 3 फंदे पिंक के, 1 2 3। फिर 2 फंदे ग्रीन के, 1 और ये 2। फिर 1 फंदा पिंक का। ये दूसरी बार हमारा मोटिफ जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ से यहाँ तक। अब फिर से मैं 6 फंदों का गैप दे देती हूँ पिंक कलर से, 1 2 3 तो ये 3 फंदे तो यहाँ तक हमारा जो दूसरी बार मोटिव था वो कंप्लीट हो गया था। अब 6 फंदों का गैप देना है पिंक फंदों का। तो 4 बुन चुकी हूँ, 4 5 और ये 6 फंदे पिंक से बुन दिए। अब फिर से मोटिव यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे पिंक के, 1 और 2। 1 फंदा हम ग्रीन का, फिर 3 फंदे पिंक के, 1 2 और 3। फिर 2 फंदे ग्रीन के, 1 और ये 2। फिर 1 फंदा पिंक का। यहाँ तक हमारा ये तीसरी बार मोटिव कंप्लीट हो गया है। अब बाकी जो ये 7 फंदे बचे हैं ये हमने प्लेन पिंक से बुनने हैं और ग्रीन वाले को हम यहीं छोड़ देंगे। तो ये मोटिव चलो मैं बूटीज का आपको साथ साथ में बना के दिखा देती हूँ। अच्छा, स्वेटर में जो मैंने ये मोटिव डाला है 9 नंबर की सिलाइयों से बुना है। यहाँ पे मैं 10 नंबर की ही सिलाइयों से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब दूसरी सिलाई बुनेंगे इस मोटिव की। तो दूसरी सिलाई में पहले 7 फंदे हम पिंक से बुन लेते हैं, 2 3 4
5 6 और ये 7। फिर 2 फंदे पिंक के मैं और बुनूंगी। अब यहाँ से हमारा मोटिव स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से हम यहाँ को जाएंगे, तो ये 7 फंदे एक्स्ट्रा वाले बुने। अब मोटिव के 2 फंदे पिंक के और बुनती हूँ, 1 और ये 2। इसके बाद फिर हमने 2 फंदे जो हैं वो ग्रीन से बुनने हैं, ये 1 और ये 2। एक फंदा हमने पिंक का बुनना है और फिर एक फंदा हमने ग्रीन का बुनना है और 3 फंदे हमने पिंक के मोटिफ वाले बुनने हैं। तो ये देखिए 1 2 और ये 3। तो आगे के हम 7 फंदे छोड़ दे तो ये इन फंदों पे, बाकी के इन फंदों पे, 9 फंदों पे हमारा मोटिफ आ रहा है। अब ये एक फूल का मोटिफ जो है वो हमने डाल दिया है। अब बाकी के दूसरे फूल तक पहुंचने के लिए पहले हम जो 6 फंदे एक्स्ट्रा है वो बुन लेते हैं पिंक से। 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर से हम मोटिफ अपना स्टार्ट करेंगे। 2 पिंक से, 2 फंदे पिंक के, 1 और ये 2, 2 फंदे ग्रीन के, 1 और ये 2, 1 फंदा फिर पिंक का और 1 फंदा फिर ग्रीन का, 3 फंदे फिर पिंक के, 1 2 3। अब फिर से 6 फंदे जो गैप के फंदे हैं वो बुनेंगे पिंक से। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मोटिफ के 2 फंदे पिंक से बुन लेंगे, 1 और ये 2। अब 2 फंदे जो है वो ग्रीन से बुनेंगे, 1 और ये 2। 1 फंदा पिंक से बुनेंगे, 1 फंदा ग्रीन से बुनेंगे, 3 फंदे फिर मोटिफ के पिंक से बुनेंगे, 1 2 और 3। अब जो लास्ट के 7 फंदे हैं एक्स्ट्रा वाले वो भी हमने पिंक से बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये मोटिफ की 2 सिलाइयां मैंने यहाँ तक डाल दी हैं। तो अब हम डालेंगे तीसरी सिलाई मोटिफ की। तो उसमें हमने पहले तो 6 फंदे जो गैप वाले हैं, 7 फंदे वो बुन लेते हैं प्लेन हम पिंक से। 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 4 फंदे मैं पिंक के और बुन दूंगी। ये हम यहाँ से अब मोटिफ स्टार्ट कर रहे हैं। 7 फंदों के बाद हम मोटिफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मोटिफ के 4 फंदे मैं पिंक से और बुनूंगी। 1 2 3 और ये 4। फिर 1 फंदा ग्रीन का, फिर 4 फंदे पिंक के। तो 1 2 3 4। तो यहाँ तक हमारा ये मोटिफ बन गया है। आगे के 7 फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा मोटिफ डल गया। अब 6 फंदे गैप के प्लेन हम पिंक से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने प्लेन बुन दिए। अब मोटिफ के 4 फंदे भी हम पिंक से बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 और 1 हम ग्रीन से बुनेंगे। फिर 4 फंदे पिंक से। 1 2 3 और ये 4। फिर 6 फंदे हम गैप वाले पिंक से बुनेंगे। 1 2
3 4 5 और ये 6। फिर 4 फंदे पिंक से बुनेंगे मोटिफ वाले, 1 2 3 और ये 4। एक फंदा फिर ग्रीन से, फिर 4 फंदे पिंक के, 1 2 3 4। और फिर जो 7 फंदे एक्स्ट्रा वाले हैं वो हम पिंक से बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये डल गई हमारी तीसरी सिलाई। अब डालते हैं चौथी सिलाई। तो चौथी सिलाई में हम पहले 7 फंदे तो पिंक से एक्स्ट्रा वाले बुन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इसके बाद 3 फंदे हम मोटिफ के बुनेंगे पिंक से, 1 2 और 3। फिर एक फंदा ग्रीन का, एक पिंक का, फिर 2 फंदे ग्रीन की, 1 और ये 2। फिर 2 फंदे पिंक के, 1 और 2। तो 7 फंदों को छोड़कर 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक जो 9 फंदे हैं ये मोटिफ के बुने गए हैं। अब इसके बाद फिर से मैं 6 फंदे प्लेन पिंक के गैप वाले बुनती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे गैप वाले बुनने के बाद अब 3 फंदे मैं मोटिफ के पिंक से बुनूंगी, 1 2 और ये 3। फिर एक फंदा ग्रीन से, एक फंदा पिंक से, 2 फंदे ग्रीन से, 1 और 2। और फिर 2 फंदे पिंक के, 1 और ये 2। 6 फंदे फिर जो प्लेन हमने गैप वाले बुनने हैं पिंक से वो बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 3 फंदे मोटिफ वाले पिंक से बुनेंगे, 1 2 3। एक ग्रीन का, एक पिंक का, फिर 2 ग्रीन के, 1 और ये 2 पिंक से, 1 और ये 2। बाकी के 7 फंदे जो एक्स्ट्रा हैं पिंक के वो वाले हमने पिंक से बुन देने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब इससे अगली सिलाई आएगी हमारी, उसमें 7 फंदे तो हम पिंक से पहले बुन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद फिर हम एक फंदा मोटिफ वाला पिंक से बुनेंगे, फिर 2 फंदे ग्रीन से, 1 और ये 2 फंदे पिंक के, 1 और 2 और एक फंदा ग्रीन का, 3 फंदे फिर पिंक के, 1 2 3। अब 6 फंदे पिंक के बुनेंगे और 1 2 3 4 5 और ये 6। और फिर से हम मोटिफ स्टार्ट करेंगे, एक पिंक का,
2 ग्रीन के, 2 पिंक के, 1, 2, 1 ग्रीन का, 3 पिंक के, 1, 2, 3, फिर 6 फंदे गैप वाले, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब फिर से मोटिव स्टार्ट करेंगे। 1 पिंक का मोटिव वाला, 1, 2 ग्रीन, 1, 2, 2 पिंक, 1, 2, 1 ग्रीन और 3 पिंक, 1, 1, 2 और 3 और 7 जो है वो एक्स्ट्रा वाले पिंक के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो यहाँ पे ये हमारा पत्ते वाला जो पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम ग्रीन धागा जो है वो यहाँ पे काट देते हैं। वैसे तो मोटिफ मैंने पूरा आपको बनाना बताया हुआ है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना बताया 53 फंदों पे, और बनाना भी पूरा मैंने यहाँ आपको दोबारा से सिखा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अब हमने रेड से बुनना है ये वाला फूल वाला पोर्शन। तो पहले तो 7 फंदे हम पिंक से जो एक्स्ट्रा वाले हैं फंदे वो बुन देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 1 फंदा पिंक का जो है वो मोटिफ वाला पिंक बुनेंगे। 1, 2 फंदे अब रेड से। अब यहाँ से हमारा मोटिफ स्टार्ट हो गया जहाँ से मैंने 1 पिंक बुना था। अब 2 फंदे मैं रेड से बुनूंगी। एक और ये 2 और बाकी के 6 फंदे मोटिफ के मैं पिंक से बुनूंगी। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये मैंने मोटिफ के 6 फंदे पिंक से बुन दिए। अब इसके बाद 6 फंदे हम जो पिंक के बुनेंगे जो हमारे गैप वाले हैं, और लाल वाले धागे को हम आगे तक लेते जाएंगे। तो यहाँ तक हमने मोटिफ के बुन दिए थे। अब 6 फंदे में जो एक फूल से दूसरे फूल के बीच का गैप है वो बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ये बुन दिए। अब फिर से पिंक का एक मैं मोटिफ वाला बुनूंगी। ये 1, 2 रेड से बुनूंगी, 1 और ये 2, 6 फिर पिंक से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 गैप वाले पिंक से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब 2 फंदे मैं रेड से बुन दूंगी, 1 और ये
सॉरी, यहाँ पे ये हमारे 6 यहाँ पे होंगे, यहाँ पे 6 होंगे। फिर 2 फंदे मैं पिंक वाले जो हैं वो रेड से बुनूंगी। अब ये 1 और ये 2। अब इसके बाद 6 फंदे फिर मैं मोटिफ के पिंक से बुनूंगी। 1 2 और रेड को छोड़ देंगे यहीं पे। 3 4 5 6 और 7 जो एक्स्ट्रा वाले फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब अगली सिलाई किस तरह बुनेंगे? अगली सिलाई में सात फंदे तो मैं एक्स्ट्रा वाले बुन दूंगी पिंक से। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे एक्स्ट्रा वाले बुन दिए। 6 फंदे मैं पिंक से मोटिफ वाले बुनूंगी। 5 फंदे मोटिफ वाले बुनूंगी पिंक से। 6 नहीं बुनूंगी, 5 बुनूंगी। यहाँ पे 7 बुने, अब 5 बुनूंगी। 1 2 3 4 और ये 5। फिर 4 फंदे मैं रेड से बुनूंगी। 1 2 3 4। फिर 6 फंदे पिंक से बुनेंगे जो हमारे गैप वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे मैंने ये गैप वाले बुने। 5 फंदे मैं मोटिफ के बुनूंगी पिंक से। 1 2 3 4 और ये 5। 4 फंदे मैं रेड से बुनूंगी। 1 2 3 और ये 4। फिर से 6 फंदे पिंक के गैप वाले। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 5 फंदे पिंक के मोटिफ वाले। 1 2 2 3 4 और ये 5। फिर 4 फंदे रेड से। 1 2 3 और ये 4। और फिर 7 फंदे जो हैं वो पिंक के मैं एक्स्ट्रा वाले बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारी मोटिफ की सेकंड लास्ट सिलाई थी। अब आखिरी नहीं, अभी 2 सिलाइयाँ और डलेंगी हमारी मोटिफ की। तो इसके बाद अब अगली सिलाई किस तरह डाली जाएगी? 7 फंदे हमने एक्स्ट्रा वाले पिंक से बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7। फिर 1 फंदा रेड का। अब ये मोटिफ के फंदे शुरू हो गए हैं।
एक फंदा रेड का, एक पिंक का, दो रेड के, एक और ये दो। और फिर इसके बाद हमने 5 फंदे जो हैं वो पिंक से बुनने हैं मोटिफ वाले। एक, दो, 3, 4 और 5। तो ये जहाँ से हमने रेड से बुनना शुरू किया था तो ये हमारे 9 फंदे मोटिफ वाले थे। अब 6 फंदे मैं जो बीच का गैप है वो पिंक से बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक फंदा रेड से, एक पिंक से। अब मोटिफ वाले बुन रहे हैं जहाँ से रेड वाला स्टार्ट किया। एक पिंक से, 2 फंदे रेड से, एक और ये 2। फिर 5 फंदे पिंक से बुनूंगी मोटिफ वाले। एक, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बुनूंगी पिंक से जो गैप वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब एक फंदा रेड से, एक पिंक से और 2 रेड से। और इसके बाद 5 फंदे मोटिफ के पिंक से बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 7 फंदे एक्स्ट्रा वाले पिंक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो अब जो सिलाई आई हमारी मोटिफ वाली, ये सेकंड लास्ट अब सिलाई है। तो देखिए, अगर आपने मोटिफ डालना है तब तो आपको इस तरह डालना पड़ेगा। अगर प्लेन डालना है फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने 10 सिलाइयाँ जो है वो प्लेन, एक सीधी एक उल्टी बुननी है। तो अब मैं फिर से मोटिफ की सिलाई डालती हूँ। 7 फंदे प्लेन पिंक के, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 फंदे और बुनूंगी पिंक के मोटिफ वाले। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब 2 फंदे जो हैं वो रेड से बुनूंगी। 1 और ये 2 और एक फंदा पिंक का मोटिफ वाला। फिर से 6 फंदे जो गैप वाले हैं वो बुनूंगी पिंक से। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे मोटिफ के पिंक से। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 2 फंदे रेड से। 1, 2, एक फंदा पिंक से। फिर 6 फंदे गैप वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 6 फंदे मोटिफ के पिंक से। 1, 2,
3 4 5 और ये 6, 2 फंदे रेड से, एक और ये 2, एक फंदा मोटिफ का पिंक वाला, और इसके बाद 7 फंदे फिर हमने पिंक से बुनने हैं लास्ट के। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमारा यहाँ पे मोटिफ कंप्लीट हो गया है। उल्टी सिलाई जो है हम रेड वाला धागा जो है यहाँ पे काट देंगे, और उल्टी सिलाई जो है वो हमने पिंक से प्लेन उल्टी उल्टी बुन देनी है। पूरे 53 के 53 फंदे हमने पिंक से बुनने हैं उल्टे। यहाँ पे ये हमारी 10वीं सिलाई है। तो देखिए ये मेरी 10वीं सिलाई मैंने पूरी उल्टी उल्टी बुन दी थी पिंक से। अब हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये ऊपर का ये वाला पोर्शन बनाना है, तो इसको किस तरह बनाएंगे। तो अब हम पहले क्या करेंगे, 31 फंदे सीधे सीधे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 25 26 27 28 29 30 और 31। तो ये 31 फंदे मैंने बुन दिए। अब इसके बाद हमने अगला फंदा जो है वो बिना बुने उतारना है, और उससे अगला बुनना है, और इसको हमने ऐसे पास कर देना है, और यहाँ से फिर हम मुड़ जाएंगे। फिर यहाँ से मुड़ने के बाद हमने पहला फंदा बिना बुने उतारना है। अब ये जो बनेगी ये हमारी ये वाली साइड्स बनेंगी यहाँ पे, ये तो पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, 9 फंदे हमने सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे बुने। फिर हमने 2 का 1 बना दिया। तो यहाँ पे हमने 2 का 1 बना दिया। तो बेसिकली क्या है ये, हमने जैसे यहाँ पे देखिए 31 फंदे मैंने सीधे सीधे बुने थे, तो फिर बीच के मैंने 9 फंदे बुने थे, फिर हमने 1 बिना बुने उतारा और 1 अगला बुना, और उसको हमने पास ऑन कर दिया था, पास ओवर कर दिया था उसको फंदे को। तो अब हमने क्या करना है कि एक फंदा हम इस साइड का, आप देखेंगे कि एक मैंने इस साइड से कम किया था, एक मैंने 2 का उल्टा जोड़ा यहाँ पे लगाया था। तो हमने अब एक फंदा यहाँ से घटाना है, एक फंदा यहाँ से घटाना है, बीच के 9 फंदे हमने सीधे सीधे बुनते जाना है। तो सीधी सिलाई में जब हम सीधी साइड की सिलाई आएगी तो सिलाई के एंड में हम यहाँ से एक फंदा घटाएंगे, और जब उल्टी सिलाई आएगी तो दूसरी सिलाई के एंड में हम यहाँ पे 2 का 1 उल्टा जोड़ा लगा देंगे। तो इस तरह हम दोनों तरफ एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे, जब तक कि यहाँ पे भी मेरे 12 फंदे ना रह जाएं, यहाँ पे भी 12 फंदे, और बीच में हमारे 9 फंदे होंगे। तो 53 फंदे थे, तो हमारे 33 फंदे रह जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अब इसको। तो ये मैंने 2 का 1 बना दिया था उल्टा जोड़ा लगा के, फिर यहाँ से मुड़ेंगे। तो एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब सीधी सिलाई का जो सीधी साइड की सिलाई का एंड आया, तो उसमें हमने बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को ऐसे पास ऑन कर दिया। फिर हम यहाँ से मुड़ गए। फिर अगली सिलाई के स्टार्टिंग में हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और फिर 2 का 1 उल्टा जोड़ा लगा दिया। फिर यहाँ से मुड़े,
फिर पहला फंदा बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला फंदा बिना बुने उतारा, उससे अगला हमने बुना, बिना बुने हुए को ऐसे पास कर दिया और यहाँ से फिर हम मुड़ गए। फिर पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 2 का उल्टा जोड़ा लगाएंगे, ये और ये वाला। फिर यहाँ से मुड़ेंगे। अब देखते हैं दोनों तरफ कितने कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 फंदे यहाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 फंदे यहाँ हैं। तो हमारे जब 12 फंदे दोनों तरफ रहेंगे, उसके बाद फिर हमने आगे बुनना है। तो अभी और हम घटाएंगे फंदे। तो ये पहला फंदा बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और इसको ऐसे हम पास ऑन कर देंगे, पास ओवर करेंगे, सॉरी। फिर हम मुड़ जाएंगे यहाँ से। फिर पहला फंदा सीधा बुना, फिर पहला फंदा बिना बुने उतारा, फिर 9 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर हमने यहाँ पे एक उल्टा जोड़ा लगा दिया। फिर यहाँ से मुड़े, पहला फंदा बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और ऐसे बिना बुने हुए को पास कर दिया। फिर यहाँ से हम मुड़ गए। फिर पहला फंदा बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर 2 का 1 बना दिया। दो का उल्टा जोड़ा लगाना है हमने यहाँ पे। फिर यहाँ से मुड़ेंगे। फिर बिना बुने पहला फंदा, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को पास कर दिया इस तरह से। फिर यहाँ से मुड़ गए। फिर एक फंदा बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 2 का उल्टा एक जोड़ा लगा दिया। फिर यहाँ से मुड़े तो अब देखें कितने फंदे बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 14 और 15। अभी 3 फंदे यहाँ के और 3 फंदे वहाँ के हम कम करेंगे। तो बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब बिना बुने उतारा, अगला बुनेंगे। अगला बुना और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। फिर यहाँ से मुड़े,
फिर पहला फंदा बिना बुने उतार दिया, फिर 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे 2 का उल्टा 1 बना दिया और फिर यहाँ से हम मुड़ गए। फिर पहला फंदा बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये बिना बुने लिया, अगला बुना और इसको बिना बुने हुए को ऐसे पास कर दिया। फिर यहाँ से मुड़ गए तो पहला फंदा बिना बुने उतारा, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 2 का 1 उल्टा जोड़ा लगा दिया। अब हमारे दोनों तरफ एक एक फंदा है। यहाँ पे 13 फंदे हैं, यहाँ पे भी 13 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा। अब एक फंदा हम यहाँ से घटाएंगे, एक फंदा यहाँ से घटाएंगे। तो बिना बुने लिया पहला फंदा, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुन लेंगे और ऐसे हम बिना बुने हुए को पास कर देंगे और यहाँ से फिर मुड़ जाएंगे। अब पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 का हम 1 बना देंगे और यहाँ से फिर हम मुड़ जाएंगे। तो अब क्या है, अब यहाँ पे भी हमारे 12 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी हमारे 12 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमने फंदे घटाने नहीं, अब 9 बीच के हैं, 12 12 साइड के, तो 33 फंदे रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम उल्टी सिलाई में फंदा घटाया था, उल्टी साइड की सिलाई में फंदा घटाया था, फिर मुड़ गए थे। अब हमने सीधा सीधा बुनना है। तो एक ये अब हमने सारा एंड तक सीधा बुनना है इसको। तो ये देखिए, ये सारा हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए, अब हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे हम फंदे घटाते थे। तो यहाँ पे जब अगला फंदा बुनेंगे तो इसको हम थोड़ा टाइट करके बुनेंगे ताकि यहाँ पे हमारा छेद ना आए। तो थोड़ा यहाँ पे टाइट रखेंगे हाथ को, धागे को, और बाकी एंड तक फिर हम इसको बुनेंगे। सीधा सीधा एंड तक बुन दिया। अब मुड़ेंगे यहाँ से, अगली सिलाई भी हमने पूरी सीधी सीधी बुननी है एंड तक। अब इन 33 के 33 फंदों को इकट्ठा कर देना है हमने। तो देखिए, यहाँ पे फिर से वो जगह दूसरी साइड की आई जहाँ पे हम फंदे घटा रहे थे। तो अगला फंदा जब बुनेंगे फिर इसको थोड़ा सा टाइट करके रखेंगे ताकि यहाँ पे हमारा छेद ना आए। तो ये हमने पूरे 33 फंदे जो हैं वो सीधे बुन दिए उल्टी साइड से भी। अब सारे 33 फंदे हमने इकट्ठे कर दिए। अब इसके बाद 2 सिलाइयां मैं सीधी सीधी और बुनूंगी।
एक सीधी साइड की सिलाई सीधी सीधी बुनूंगी, उल्टी साइड की सिलाई सीधी सीधी बुनूंगी। तो 2 सिलाइयां जो है वो मैं सीधी सीधी बुन के फिर आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए मैं आपको ये बूटी में बताती हूँ। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, ये जो ये वाली चीज है यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो अब ये यहाँ तक मैं बुन चुकी हूँ। अब यहाँ पे 2 सिलाइयां सीधी सीधी मैं और बुनूंगी, उसके बाद फिर ये डोरी डालने वाली फिर हम सिलाई बुनेंगे। तो 2 सिलाइयां मैं सीधी सीधी बुन के, एक ये जो बुन रही हूँ ये वाली, और एक उल्टी साइड की सिलाई सीधी बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब ये 2 सिलाइयां मैंने सीधी सीधी बुन दी थी। अब क्या करेंगे, अब हमने डोरी डालने वाली जो होल है वो बनाने हैं। तो एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1 पूरी सिलाई इस तरह बुनेंगे। धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1, तो ये देखिए पूरी सिलाई इस तरह बुन दी, धागा सिलाई पे लपेटा और 2 का 1। अब अगली सिलाई हम पूरी सीधी सीधी बुन देंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई इस तरह बुन दी, धागा सिलाई पे लपेटा और 2 का 1। अब अगली सिलाई हम पूरी सीधी सीधी बुन देंगे। तो ये देखिए ये मैंने अब ये डोरी डालने वाली जो रो है वो भी बुन दी है। अब इसके बाद मैं ऊपर 25 सिलाइयां जो हैं वो सीधी सीधी बुनूंगी। सीधी साइड की सिलाई भी सीधी और उल्टी साइड की भी सिलाई सीधी। और जो उल्टी साइड की फिर सिलाई आएगी वहां पे मैं कास्ट ऑफ करूंगी फंदे, और 25 सिलाइयां मैं सीधी सीधी बुनूंगी और 26वीं सिलाई में मैं कास्ट ऑफ कर दूंगी। जो 26वीं सिलाई होगी वो उल्टी साइड की सिलाई होगी, उस पर मैं कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये 25 सिलाइयां बुन के और कास्ट ऑफ करके फिर बूटी को हमने सिलना है। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन अब बनाऊंगी मैं। ये जो 25 सिलाइयां ये ऊपर का यहाँ तक तो मैंने बना दिया। अब ये 25 सिलाइयां प्लेन सीधी सीधी बुननी है, 26वीं सिलाई में कास्ट ऑफ करना है। फिर हमने बैक को जोड़ना है यहाँ से और यहाँ से और ये सोल को नीचे से जोड़ना है। इस तरह से जब इसको रखेंगे ऊपर की भी बन जाएगी। फिर हमने चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से और ऊपर तक, या ऊपर से नीचे को,
चाहे आप यहाँ से यहाँ को सिल दीजिए या यहाँ से यहाँ को सिल दीजिए। सिल के और डोरी वगैरह कंप्लीट करके अब आपको मैं ये दिखाऊंगी। डोरी बनाना मैंने आपको बताया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगी, आई बटन में भी देख लीजिए। और पॉम पॉम बनाने भी मैंने सिखाए हैं, तो इन दोनों की वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दोनों में मिल जाएंगे। तो देखिए ये फाइनली बूटीज हमारी बनके तैयार हो गई हैं, और ये मैंने सिल दी थी यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, और उसके बाद ये डोरी बनाई और पॉम पॉम लगा के डाल दिए हैं। तो डोरी की जो लेंथ है मैंने 20-21 इंच रखी है। अगर आपको थोड़ी लंबी लगे तो छोटी भी कर सकते हैं, मैंने ये इतनी ही रखी है। और ये डोरी बनाने का जो वीडियो है ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में इसका डोरी का भी और इसका पॉम पॉम का भी। तो वैसे मैंने डोरी तो बनाना सिखाई है आपको, वीडियो मैंने डाली हुई है, पर उसमें मैंने सिंगल कलर की बताई है, इसमें मैंने बनाई है 2 कलर की। तो 2 कलर की डोरी हम किस तरह बनाएंगे वो आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। कि जैसे अगर तो हमने सिंगल कलर की बनानी हो तब तो हमें इन धागों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर डबल कलर की मैं बना रही हूँ तो इन धागों को मैं आपस में जोड़ूंगी गांठ लगा के। तो ये देखिए इनको बनाने के लिए क्या करना है, इस डोरी को बनाने के लिए हमने इस तरह से दोनों धागों को आपस में जोड़ देना है गांठ लगा के। तो इस तरह गांठ लगा देंगे हम और दोनों धागों को आपस में जोड़ देंगे। फिर हमने क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि जो ये वाली डोरी है मेरी, इसमें हरा रंग जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर आपने इस तरह से बनानी हो तो हरा रंग जो है आप वो उंगली पे लपेट लीजिए। अगर रेड वाला आपको ज़्यादा चाहिए कि ज़्यादा दिखे तो रेड वाले को उंगली पे लपेटेंगे। तो मैंने यहाँ पे हरे रंग को ज़्यादा उभारा है तो इसलिए मैंने ये हरा रंग उंगली पे लपेट लिया। और यहाँ पे फिर हम एक लूप बना लेंगे हरे वाले रंग से इस तरह से। और फिर क्या करेंगे हम, और ये देखिए गांठ इस तरह रख लेंगे और फिर ये लाल वाले धागे को हम क्रोशिया के ऊपर लपेटेंगे और इस तरह से फिर बनाते जाएंगे। ये हमारी जो डोरी है इस तरह से बनती जाएगी, इस तरह से। और फिर लपेटेंगे, फिर ये इस तरह बनाएंगे। लाल वाले धागे को क्रोशिया पे लपेटा और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ऐसे बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये डोरी हमारी इस तरह बनती जाएगी, ये इस तरह से। तो अगर और जो ये हमारी नॉट है यहाँ पे हमारा पॉम पॉम आ जाएगा तो ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी यहाँ पे। और सिंगल कलर से जब हम बनाएंगे तो नॉट नहीं लगानी पड़ती है। तो हम थोड़ा सा धागा जो है यहाँ इस एक तरफ को रखते हैं, बाकी का दूसरी तरफ को, और फिर हम उसको बीच से, जैसे ये ग्रीन कलर का धागा है और हमने हरी डोरी बनानी है तो इसको थोड़ा सा धागा इस साइड को करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह ये लूप बना देंगे और एक साइड को हम उंगली पे लपेट लेंगे और दूसरी जो साइड है उसको हम क्रोशिया पे लपेटेंगे और इस तरह से फिर इसको हम बनाना शुरू कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से लूप बनाई हमने और हमने यहाँ पे गांठ नहीं लगाई है। तो इस तरह से जो नीचे वाला धागा है उसको लपेटा क्रोशिया पे और इस तरह से फिर हमारी ये डोरी बनना शुरू हो जाएगी। तो सिंगल कलर में जब बनाते हैं तो नीचे हमारी गांठ नहीं लगानी पड़ती है और डबल कलर में हमें फिर गांठ से इनको जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हम डोरी बना सकते हैं। और वैसे जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने सिलाइयों से, क्रोशिया से, दोनों तरह से डोरी बनानी आपको सिखाई हुई है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बूटीज का ट्यूटोरियल जो है, वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।